राजस्थान नहीं 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 नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पड़ रहे हैं। भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पड़ रहे हैं। 1,18,00,000 घरों एक बार स्पीच क्यों और दूसरी आदमी एक मिनट सॉरी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान का चुनावी साल है, लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खूब तैयारी करके आए कि ढेर सारा पिटारे से जो है योजनाएं निकालेंगे और जादू करेंगे लोगों के ऊपर, वोट बैंक को मजबूत करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। वो क्या, वो कुछ ऐसे हुआ कि वो पिछले साल का बजट भाषण पढ़ने लगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का जिक्र करने लगे। बीजेपी ने टोका कि ये तो आप पिछले साल इसका ऐलान हो चुका है। फिर उनके नज़दीकी कोई विधायक मंत्री दौड़े दौड़े आए, कान में कुछ कहा और फिर क्या हुआ आप देख लीजिए इस वीडियो में। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक बार स्पीच क्यों और दूसरी आदमी एक मिनट सॉरी। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। आप बेटे मानसादेश आप बजट की गरिमा को नहीं रखना है। आपका लीडर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे भूतपूर्व, अपन नहीं बचे। जरूरी है अपना रिकॉर्ड करा हुए, गलत तरीका बिल्कुल। अरे थोड़ा सब्र रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखिए, सब्र रखिए। सब आदमी YouTube पे देख रहे हैं, आपको आज को प्रॉब्लम है क्या? सब आप प्लीज, आप सीनियर लीडर, सीनियर सदस्य से माफ कटा जाए। आई एम ऑन लेग। देखा आपने, गहलोत जी को पता ही नहीं था कि वो पढ़ क्या रहे हैं। अंदाजा लगाइए हमारे राजनेता कैसे कैसे हैं। उसके बाद उन्होंने बजट जो इस साल का है वो पढ़ा, उसमें ढेर सारे ऐलान किए। मसलन बुजुर्गों के पेंशन दुगनी कर दी, किसानों के लिए जो है बिजली फ्री कर दी, जो चिरंजीवी योजना है इलाज के लिए उसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया, 25 लाख तक का इलाज फ्री कराइए। इसके अलावा योजना उज्ज्वला योजना के तहत जो है 500 के सिलेंडर मिलेंगे। ढेर सारे ऐलान। तो चुनावी साल है, अब इस ऐलान का कितना असर होगा, कितना फ़ायदा उठा पाएगी कांग्रेस, ये तो बात की बात है। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे तुरंत कमेंट शुरू हो गए। बीजेपी ने कहा कि बजट लीक हो गया। गहलोत जी ने कहा कि बीजेपी किसी को राहत देना ही नहीं चाहती, वो तो महंगाई के मार से आम आदमी को मार देना चाहती है। जो और कमेंट करने के लिए सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने कहा कि अटैची किसने बदली, गहलोत जी जादूगर हैं, उन्हें पता ही नहीं चला। न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन जो सबसे मज़ेदार कमेंट आया वो संसद से। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी अभी बजट पेश किया। जब वो बजट पेश करती हैं तो कांग्रेस घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। उनके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि वो कैसी वित्त मंत्री है, उनको कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही गहलोत जी के बारे में उनको पता चला, लोकसभा में उन्होंने क्या कहा ये जरा सुन लीजिए। राजस्थान नहीं 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 नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पड़ रहे हैं। गलती हो सकता है किसी का भी, भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पड़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड nobody should be able to be in that position, but today it happened, so I have to mention it, so nothing wrong. सुन लिया आपने, वो ये कह रही हैं कि राजस्थान में तो कुछ गड़बड़ है, पिछले साल का बजट इस साल पढ़ दिया गया। खैर कोई बात नहीं, गलती
हो जाती है, भगवान की कृपा रहे, ऐसी हालत किसी की नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? उनकी बातों पे गौर कीजिए। वो ये कहना चाहती है गहलोत जी की उम्र हो गई है और वो भूलते हैं। ये सबको पता है कि गहलोत जी भूलते हैं, ये सबको पता है कि गहलोत जी की उम्र भी हो गई है। सचिन पायलट भी संकेतों में इशारों में बोलते रहे हैं, लेकिन ये भी सबको पता है कि अशोक गहलोत जी इसके बावजूद भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। राहुल गांधी ने जो है उनको सचिन पायलट को आश्वासन दिया था कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। खूब जोर लगा लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सबने जोर लगा लिया। जो इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पर्यवेक्षक के रूप में होकर के आ गए, लेकिन अशोक गहलोत ने कुर्सी नहीं छोड़ी। मैडम से माफ़ी मांग ली, याद कुछ रहता नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ी। और जो है अब लगता है कि अब क्या बदलाव होगा, अब तो चुनावी साल आ गया। कहीं ना कहीं उनका इशारा इसी तरफ है। उम्र हो गई, कुछ याद नहीं रहता, ये भी नहीं पता कि क्या पढ़ रहे हैं, फिर भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। ईश्वर न करे कभी किसी की ऐसी हालत हो। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।